और ये कस्टमर के ड्रेस आए हैं, उसके साथ उन्होंने ये लेस भेजी है और ये मैं कटिंग करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और एक ये है, ये खदर स्टफ में एक ये है दोनों, और ये उन्होंने लेस साथ दी है डिज़ाइनिंग करवाने के लिए। और ये पता नहीं कौन सा ब्रांड है, आपको दिखाऊँ मैं, सफ़ीना ब्रांड है और ये ऑल ओवर खदर में, और ये भी सफ़ीना ब्रांड है आई थिंक। हाँ ये भी सफ़ीना ब्रांड है और ये भी सफ़ीना ब्रांड का है। ये देखिए ये ऐसे ऑल ओवर में दुपट्टे इसके कितने प्यारे हैं। और जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो मैं पूरी डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कस्टमर को सिंपल चाहिए, ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहिए। और इसका भी वो कह रही थी कि बिल्कुल सिंपल बनाना, ज़्यादा हैवी कुछ नहीं करना। तो देखते हैं अब हम इसका क्या बनाते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि हमेशा आप अपने घरों में खुश और आबाद रहें। अच्छा, ये मेरे पास खदर के सूट आए हुए थे, 2 कस्टमर के थे, उनके 2 सूट थे। तो उन्होंने कहा कि आपने ये नॉर्मल छोटा सा, मेरे ख्याल से उनके कोई मिलाद था या इस तरह का घर में कोई गैदरिंग थी, तो उन्होंने बनवाए। तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको कैजुअली, थोड़ा सा फैंसी लुक दे दें, हल्का टच दे देना कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा चलिए आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये छोटी मोटी डिज़ाइनिंग भी शेयर कर दूं कि घर में भी आप इजीली ये वेयर कर सकते हैं, और कहीं जाना हो तो आप इजीली छोटे मोटे किसी मिलाद में, किसी छोटे से किसी के घर में दावत पे आप इजीली ना वेयर कर सकती हैं। तो मैंने फिर इस तरह सिंपल ड्रेसिंग की है। और आपको पता है सर्दियों में आप ज़्यादा हैवी ड्रेसिंग ड्रेस पे नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि आप ऊपर कुछ ना कुछ ज़ाहिर जैकेट, कोट्स, स्वेटर, कुछ शॉल्स ऐसा लेते हैं तो फिर आप ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते। तो मैंने बस हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग की है, पिंटेक्स डाल के, और ये स्पर्ल्स लगे हैं, लेकिन वीडियो में इतनी फील नहीं, और रियल में ये बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ ये डिज़ाइनिंग भी शेयर करती हूँ, और साथ साथ आपके साथ मैं एक और बात, आज का एक टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे अक्सर ख़वातीन मुझसे ये सवाल करती हैं कि आप सिलाई में कैसे अपने घर को भी मैनेज करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घर कभी भी बिखरा नहीं पड़ा होता कि मेरे घर गेस्ट अचानक से भी आ जाते हैं तो वो मेरे घर को देख के माशाल्लाह इतनी तारीफ़ करते हैं कि आपके घर में हमने कभी भी कोई चीज़ बिखरी हुई नहीं देखी कभी आपके। हालांकि मैं स्टिचिंग करती हूँ, आपको पता है स्टिचिंग का कितना मैस बन जाता है, लेकिन मैं साथ के साथ ही खलारा उठा लेती हूँ, तो मुझे कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि मैं साथ ही साथ जो है वो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखती हूँ। कि मैं स्टिचिंग करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी थोड़ी सी सफाई पसंद है। अच्छा, मेरे हस्बैंड भी ना थोड़े सफाई पसंद है, उनको भी मैस जो है ना नहीं पसंद, इधर उधर चीज़ें उनको नहीं पसंद। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि जब मेरे हस्बैंड घर में आए ना तो मेरे घर में कोई चीज़ बिखरी ना हो कि वो मेरे इस काम से तंग हो जाए। क्योंकि बड़ी मुश्किलों से मुझे इस चीज़ की इजाज़त मिली थी कि मैंने कहा चलो अपने साथ मतलब मैंने अपना जब ये काम स्टार्ट किया सिलाई का, तो मेरे हस्बैंड पहले मुझे नहीं इजाज़त देते थे, फिर आहिस्ता से उन्होंने इजाज़त दी। मुझे कहते कि आप ना किया करें, अपने ऊपर उतना बोझ ना डालें। लेकिन मैंने फिर अपने प्रोफेशनल को कभी अपने घरेलू मामलात में, अपनी पर्सनल लाइफ में इसको कभी आड़े आने नहीं दिया कि मैं अब सिलाइयाँ ही करती रहूँ और मैं अपने घर पे तवज्जो ना दूँ, अपनी बेटी है मेरी उसको तवज्जो ना दूँ। तो फिर ज़ाहिर बात है घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, आपके हस्बैंड को गुस्सा आता है। वैसे भी मैं कहती हूँ कि बहुत कम मर्द होते हैं जो इस चीज़ पे औरत का सपोर्ट करते कि वो कमाए। आजकल का दौर है, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मेरी वो बहन है जो इस बात से मेरी एग्री करेंगी कि जो मर्द होता है वो जल्दी औरत को जो है ना कमाने की इजाज़त नहीं देता। वो कहता है अपना घर देखो, अपने बच्चे देखो, अपनी फैमिली देखो, मेरे बहन भाई क्या कहेंगे, या मेरे माँ बाप मुझे क्या कहेंगे, या मेरे ख़ानदान वाले मुझे क्या कहेंगे कि ये औरत कमा रही है, औरत की कमाई खा रहा है। तो इस तरह के मामलात मर्दों को बड़ा फेस करनी पड़ती हैं। तो फिर जब अगर आपको वो इजाज़त दे देते, कुछ भी आप घर में कपड़े सेल कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, बाहर जाके आप कुछ भी काम कर रही हैं, तो मेरी उन बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने किसी भी प्रोफेशनल को अपनी पर्सनल लाइफ में, जो अपनी आपकी डेली लाइफ रूटीन है उसमें आप उसको हावी ना करें, क्योंकि फिर वो आपकी अपनी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो जिस आपको बड़ी मुश्किलों से इजाज़त दी होती है तो वो फिर आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े का बायस बनेगा। तो क्योंकि मैं ऐसी औरतों को जानती हूँ, और यकीन माने उनके हस्बैंड मेरी मिसाल दे के उनको बात करते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, उनको शायद मेरी वीडियो देखेंगे तो बुरा लग जाएगा। तो उनके वो भी मेरी तरह टेलर ही हैं, लेकिन उनके घर में चले जाए इतना मैस फैला होता है। तो वो फिर मेरी मिसाल देते कि जाए ना, वो भी तो बाजी
सिलाई करती है, उनके घर में चले जाओ तो कभी भी मैंने खिलार नहीं देखा, कभी भी मैंने गंद नहीं देखा, तो आपने घर को कैसे मैनेज किया? तो मैं अपनी सिलाई का मैंने एक अलग रूम जैसे मैंने रखा हुआ है, उसमें मैंने हर चीज़ तरतीब से रखी हुई है। अगर आप कहेंगे तो मैं उसकी वीडियो आपके साथ डिटेल के साथ भी मैं शेयर कर दूँगी, और मैं डेली कैसे सफाई करती हूँ उस रूम की, अपने रूम को मैं मैनेज करती हूँ कैसे। तो अगर मेरा गेस्ट आके उस रूम में स्टे भी करे ना तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, और अमूमन मेरा घर बहुत छोटा-सा ही है। मेरा घर बहुत छोटा-सा है, 3 रूम का मेरा छोटा-सा मेरा घर है। लेकिन मेरे मेहमान भी आते तो मुझे कभी परेशानी नहीं, क्योंकि मैंने अपना सेटअप इस हिसाब से अपने लगाया है कि अगर उस रूम में कोई स्टे भी करता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। एक मेरा अपना बेडरूम है, एक मेरा मतलब वही गेस्ट रूम है, और उसी में मैंने अपना जो है वो सिलाई का सेटअप लगाया हुआ है। तो मुझे ये होता है कि कभी कोई अचानक मेहमान आए, कोई स्टे करे तो किसी को कोई परेशानी ना हो। और इस बात से शायद मेरे हस्बैंड भी मुझसे खुश है। वो शुरू-शुरू में मुझे शायद इजाज़त इसलिए नहीं देते थे कि वो कहते थे कि मेबी आप काम में इतनी लग जाओ और अपनी फैमिली और अपने मुझे टाइम ना दें। इस तरह मसले मसाइल होते हैं। पर मैं अपनी सिलाई भी करती हूँ, अपना कमा भी रही हूँ माशाल्लाह, और अपने हस्बैंड को भी, अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ। अब मैं अपने हस्बैंड को कभी मुझे शिकायत नहीं मेरे हस्बैंड से, क्योंकि मुझे पता है सुबह-सुबह डेली हर मर्द जब जॉब पे जाता है, काम पे जाता है, मज़दूरी पे जाता है, वो साफ़ कपड़े पहन के जाता है। तो मैं अपने हस्बैंड के कपड़े हमेशा आयरन करके रखती हूँ। मैं अगर डेली में इकट्ठे नहीं मैं इस्त्री कर सकती हूँ, मतलब जैसे मैंने कपड़े वॉश किए तो मैं 5 सूट महीने मतलब सॉरी हफ़्ते में उनके धुले हुए या 4 सूट धुले हुए तो मैं इकट्ठे इस्त्री नहीं करती, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, मैं एक-एक डेली उनका मैंने अपना टाइम रखा हुआ है। डेली मैं अपना 1 सूट और मैं अपनी बेटी का और अपने हस्बैंड का 3 सूट में डेली बेस पे मैंने जो पूरे हफ्ते के कपड़े धोए होते हैं ना, यकीन माने मैं उसको इस्त्री करके मैं हैंग करके अलमारी पे रख देती हूँ। इसी तरह दूसरे दिन, तीसरे दिन, इसी तरह पूरे हफ्ते के कपड़े मेरे इस तरह करके मैनेज हो जाते हैं। तो मेरी जो पर्सनल लाइफ़ है वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ़ पे कभी भी हावी नहीं हुई। तो मैं अपने आप को इस तरह अपनी रूटीन को लेके चलती हूँ। और मैं अपने हस्बैंड की हर चीज़, जुराबें, मैं सब कुछ अपने हस्बैंड का, जैसे अब सर्दियों का सीज़न है तो मैं अपने हस्बैंड की जर्सी, उनके जो कोट है वो भी सारे आयरन करके, मैं उनकी जूते सब कुछ मैंने अपने मैनेज करके रखा हुआ होता है। कि मैंने जैसे भी पहले वीडियो में शायद बात शेयर की कि मैं हमेशा उन मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं मेरी फ़लानी चीज़ किधर पड़ी है। तो मैं उनको ये नहीं कहती हूँ कि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आपकी फ़लानी चीज़ उधर पड़ी है, आप उठा लें। नहीं, मैं ऐसे कभी भी नहीं करती हूँ। मैंने उनकी चीज़ जगह पे रखी और उनको बता देती हूँ। अगर वो मुझसे पूछते भी हैं, कभी मैं बिज़ी भी हूँ, मैं भी कि भई मैं ऐसी मसरूफ़ हूँ कि मैं नहीं उठ के वहाँ से आपको चीज़ दे सकती, तो मैंने अपने हस्बैंड को हर जगह पे मैनेज करके चीज़ दी हुई है। मैंने उनको ये कहा हुआ कि यहाँ पे आपकी सॉक्स पड़ी, यहाँ पे आपकी जर्सी हैंग की हुई, यहाँ पे आपकी ये चीज़ पड़ी है, यहाँ पे आपके कपड़े पड़े हैं, यहाँ पे आपके जूते पड़े। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है और उनके लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है कि वो ढूँढते फिरते नहीं कि पूरे घर में शोर-शराबा मचा हो। मेरी बेटी का भी यही है, मेरे यूनिफ़ॉर्म उसका इस्त्री करके मैंने उसका हैंग किया होता है, मैंने उसकी जूते, जुराबें सब कुछ मैंने मैनेज करके अपने फैमिली के लिए रखा होता है कि कोई मुझे ये आकर ना कह दे कि आपकी सिलाई की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, आप सिलाई कर रही हो तो मुझे ये मसला हो रहा है, आपकी सिलाई की वजह से मेरे कपड़े नहीं इस्त्री हुए, आपकी वजह से मैं आज लेट हो गया। मैंने हमेशा अपने हस्बैंड का टाइम से मैं सारा नाश्ता, मैं अपनी अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं उनका नाश्ता बनाती हूँ, बेटी का नाश्ता बनाती हूँ और उनके साथ ही मैं नाश्ता कर लेती हूँ, और वो हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, बेटी स्कूल चली जाती है। और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो 1:30 बजे बेटी की छुट्टी होती है, तो दिन को मेरे हस्बैंड खाना खाने घर ही आते हैं, क्योंकि पास ही उनकी शॉप है। तो वो घर ही आकर खाना खाते, तो मुझे पता है मेरे हस्बैंड ने 1:30 बजे आना, 2 बजे उन्होंने रेडी खाना उनके आगे तैयार हो। तो मैं अपने आप को ना उसी तरह मैं खाना बना के, दिन को मैं खाना एक टाइम बना लेती हूँ, रात को भी हम वही खा लेते हैं। तो इसी तरह मैं करती हूँ, मैं दिन को खाना बनाती हूँ, क्योंकि हम 3 फैमिली मेंबर हैं, तो इसलिए मैं खाना बना के अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए दिन को मैं बना लेती हूँ खाना। और उनके आने से पहले यकीन मानिए मैं सिलाई से उठ जाती हूँ। मैं 11 बजे उठ के ना अपनी सिलाई से खाना बना लेती हूँ। घंटे में खाना आपका बन जाता है, घंटे में खाना बन जाता है, आटा-शाटा गूँध लेती हूँ। जब वो आते हैं तो मैं रोटी भी इवन मैंने बना के 1:30 बजे से पहले मैं बना के रोटी भी जो है वो लपेट के रुमाल के अंदर और मैं रख देती हूँ, ताकि मेरे हस्बैंड मुझे ये ना कहे कि तुम सिलाई कर रही हो तो तुम घर को नहीं देख रही हो। तो माशाल्लाह मैं अपने घर को भी मैनेज करती हूँ। मैंने संडे का दिन रखा हुआ है डीपली सफाई का। मैं उस दिन
मशीन लगा के कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं साथ ही अपने घर की डीपली सफाई कर लेती हूँ। हालांकि मैंने हेल्पर भी रखी हुई है, लेकिन आपको पता है हेल्पर इतने अच्छे काम तो नहीं करती ना। उस तरह से आपकी हेल्पर आपका घर की सफाई नहीं करती जिस तरह आप खुद डीपली सफाई करते हैं। तो मैंने फिर संडे का दिन मैंने ऑफ़ लिया होता है, मैं अपनी सिलाई नहीं करती हूँ संडे वाले दिन। तो कभी कोई अर्जेंट सूट आ जाए, इमरजेंसी हो तो फिर मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने घर को तवज्जो देती हूँ कि मैं यार पूरे हफ़्ते में मैंने अच्छे से सफाई नहीं की, पूरे हफ़्ते में मेरे घर जो है वो मैस बना हुआ है, ये चीज़ मैंने सेट करनी है। तो मैं उस संडे वाले दिन जो है ना हर किचन को जैसे देख लेती हूँ, डीपली सफाई कर लेती हूँ किचन में, कमरों के बेड के नीचे से सोफ़े उठा के मैं डीपली सफाई कर लेती हूँ, अपनी बेटी को साथ लगा लेती हूँ। तो इस तरह मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे शौहर मुझसे खुश है, वो मेरे से जो है वो इस चीज़ से ख़फ़ा नहीं है, क्योंकि मुझे कभी उन्होंने इस चीज़ का ताना ही नहीं दिया। और मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड उसको इस चीज़ का हमेशा ताना दे, तो हमेशा से वो उनको ताना देते कि आपने अपने घर को ना मैनेज नहीं किया, आपने घर की सफाई उस अंदाज से नहीं की हुई, आपका घर बिखरा हुआ है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड कभी मुझे ये बात ना करे। और इसी तरह मैं अगर सब्ज़ी इकट्ठी आई होती तो मैं उसको काट के रख देती हूँ। मतलब मैं ज़्यादा महीने महीने तक फ्रीज़ करके चीज़ें नहीं रखती हूँ। अब जैसे मुझे खाना बनाना होता है, जल्दी होती, मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बना के जार में रख लेती हूँ। वो पूरा महीना इजीली निकल जाता है, जैसे पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। अगर सब्ज़ी मेरे हस्बैंड ज़्यादा ले आते हैं तो मैं कोई टाइम निकाल के अपना उसमें से मैनेज करके कि अब मैं फ़्री हूँ, मैं सिलाई से मतलब उकता गई हूँ, सिलाई कर कर के थक गई हूँ, तो मैं उस तरह फिर क्या करती हूँ, मैं वो सब्ज़ी भी काट के मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ 1 हफ़्ते के लिए, ज़्यादा नहीं। और इसी तरह टमाटर को भी मैं ग्राइंड करके 1 हफ़्ते की जो सालन बनता है ना, मतलब 1 हफ़्ते का जो मेरा मेन्यू होता है पूरे हफ़्ते का, तो उसके लिए मैं वो बना के मैं रख देती हूँ। मतलब टमाटर को मैं ग्राइंड करके रख देती हूँ ताकि मेरा काम जो है वो जल्दी हो जाए। और मुझे लंबा फिर पहले टमाटर निकालूँ, काटूँ, उसको ग्राइंड करूँ, तो फिर पता है टाइम आपका ज़ाया हो जाता है। और मेरी बहनें जो बाहर जाके जॉब करती है, काम करती है, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो हेल्पर रख लें अपने साथ थोड़ी बहुत हेल्प के लिए। नहीं तो फिर आप इसी तरह मैनेज कर लिया करें कि 1 हफ़्ता जो आपकी छुट्टी का दिन होता है उसमें आप अपने जो सारे पेंडिंग काम होते हैं उसको कर लिया करें, तो आपकी ज़िंदगी में यकीन माने सुकून आ जाएगा। आपको परेशानी नहीं होगी। आप अपने हस्बैंड, बेशक आप कमा रहे हो और आपके मियाँ भी कमा रहे हो। आप, मैंने अक्सर औरतों को देखा है कि वो अपने हस्बैंड से इस चीज़ का कहती कि मैं भी तो कमा रही हूँ। आप जितने मर्ज़ी प्रोफ़ेशनल हो, आप कमा रहे हो, आप हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही हो, लेकिन हस्बैंड को हमेशा आपसे ये चीज़ की शिकायत ज़रूर रहेगी। मेरे से आप लोग एग्री करेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर भी बताइएगा कि हस्बैंड को हमेशा इस चीज़ से शिकायत रहेगी। आपके हस्बैंड आपको अगर सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप बाहर जाके जॉब करिए, उनके साथ आप शाना बशाना खड़ी हैं, तो आप ये बात ज़हन से निकाल लें कि मैं क्यों करूँ, मैं भी कमा रही हूँ। नहीं, हस्बैंड को हमेशा औरत से ये एक्सेप्ट, यही वो होता है कि यार मैं घर आऊँ थका हुआ, तो मेरी बीवी ने आगे मेरे आगे खाना रखा हो। तो बस आप इस तरह अपने आप को मैनेज करें जिस तरह आप अपने हर, मैं सिलाई करती हूँ या मेरी जैसी और बहनें जो सिलाई करती, तो मेरा ये इस तरह का एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने कभी भी जो है वो अपने सिलाई के काम को अपने घर पे हावी नहीं होने दिया कि मेरे हस्बैंड मुझसे तंग आके मुझे कह के रहने दो, अब तुम सिलाई ना करो, तुम तो घर को देख नहीं रही हो, तुम तो बच्चों को देख नहीं रही हो, तुम मेरे आए गए को देख नहीं रहे हो, मेरा मेहमान आ रहा है तुम उसको देख नहीं रहे हो। क्योंकि हस्बैंड को हमेशा इस चीज़ से गिला होता है कि यार लोग बातें करेंगे, लोग मुझे कहेंगे कि ये देखो ना बीवी कमा रही है तो घर का क्या हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मुझसे इस चीज़ से खुश है और ना हमारी कभी इस चीज़ पे लड़ाई हुई है। और यकीन माने कई औरतों की इस चीज़ पे लड़ाई होती है। मेरी अपनी जान पहचान में मैंने जैसे आपको बताया है कि उनकी अक्सर इस चीज़ पे लड़ाई गिले होते हैं, तो मुझे आके कहती हैं औरतें कि आप माशाल्लाह कैसे मैनेज करती हो। तो बस सिर्फ यही वजह है कि मैंने अपने कभी भी अपने जो काम है मैंने उसको अपने घर पे हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने घर को नीट एंड क्लीन रखा है कि मेरे हस्बैंड को कभी मुझे ये ना कहना पड़े कि बस अब तुम सिलाई नहीं करोगी, तुमने नहीं करना सिलाई का काम, तुम घर को नहीं देख रही हो। तो बस यही वजह है। और आज मैं बना रही थी पुलाव, तो नहीं कढ़ाई सॉरी बना रही थी। आज मैंने कढ़ाई बनाया, तो मेरे घर वालों को कभी कभी मैं ऐसे स्पेशल फ़ील कराती हूँ, एक दिन मैं रख लेती हूँ अच्छा सा खाना उनको बना के खिला देती हूँ। तो आपको पता है हर मर्द को ये ख्वाहिश होती है कि बीवी अच्छा खाना बनाए, तो मैं कहती हूँ मैं कभी कभी ऐसे ही थोड़ी सी ना अच्छे अंदाज से खाना बना के थोड़ा सा अच्छा सा, जैसे बाहर मैं कहती हूँ बाहर आप कढ़ाई खा के आते हैं, तो चलो आज मैंने इनको कहा मैं आपको ऐसे, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे बना के ना
स्पेशली अपने फैमिली को भी ट्रीट देती हूँ और अपने आप को भी ट्रीट देती हूँ। तो ये चीज़ भूल जाए कि आप ये औरतें समझती कि मैं महारानी बनूँ, मैं अपने घर की रानी बनूँ, कोई नहीं रानियाँ बनती, सारी इसी तरह ही होती है। रानियाँ ऐसी ही बनती कि शौहर के दिल पे राज करो तो आप रानियाँ बन जाते हो। तो बस मैं भी अपनी फैमिली को इसी तरह कभी कभी स्पेशल दावत दे देती। तो मैंने कहा चले, मेरी बेटी कहती है मामा कढ़ाई गोश्त खाने चलते हैं। मैंने कहा क्या बाहर जाना, मैंने आप लोगों को घर में मैंने कहा आप लोगों को मैं घर में ही अच्छा सा बना के दे देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज के व्लॉग आपको मेरा पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।